115%। किसी भी बिजनेस के लिए मुनाफे में इतना बड़ा उछाल देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब ये नंबर एक ऐसी कंपनी से आए जिसने शुरुआत में करोड़ों का भारी नुकसान झेला हो, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये शानदार आंकड़ा पीबी फिनटेक के FY26 के सालाना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT ग्रोथ का है। इस नए डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम पीबी फिनटेक, जिसे दुनिया पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार के नाम से जानती है, कि लेटेस्ट अर्निंग्स डेटा को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम अर्निंग्स रिपोर्ट नहीं है, बल्कि भारी भरकम घाटे से निकलकर जबरदस्त मुनाफे तक पहुंचने की एक बेहद शानदार टर्नअराउंड कहानी है। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम FY26 के ब्लॉकबस्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे, फिर इनके कोर इंश्योरेंस इंजन की रफ्तार को समझेंगे, उसके बाद क्रेडिट डिसबर्सल और लेंडिंग, फिर नई पहलों पर बात करेंगे और अंत में प्रॉफिटेबिलिटी और भविष्य के आउटलुक को एनालाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, FY26 के ब्लॉकबस्टर वित्तीय परिणाम यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी छलांग। ये डेटा असल ग्रुप की एकदम साफ तस्वीर पेश करता है। ध्यान दें कि कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू FY25 के 4,977 करोड़ रुपए से पूरे 37% बढ़कर FY26 में 6,794 करोड़ रुपए हो गया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो तो सच में दोगुना हो गया है, 311 करोड़ से सीधे 670 करोड़ रुपए। आज के बाजार में ऐसा जंप देखना, और वो भी एक प्रॉफिटेबल हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप में, किसी अजूबे से कम नहीं है। इस टर्नअराउंड को सही से समझने के लिए जरा 2021 के IPO वाले दिनों को याद करते हैं। FY22 में पैट मार्जिन नकारात्मक 58% था, यानी कंपनी भारी घाटे में चल रही थी। लेकिन FY26 में यही मार्जिन पॉजिटिव 10% पर आ गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी के शानदार तरीके से सफल होने का पक्का सबूत है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, कोर इंश्योरेंस इंजन की रफ्तार जो सीधे टॉप लाइन को ड्राइव कर रही है। Q4 के इन जबरदस्त आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अकेले इस चौथी तिमाही में ही 9,217 करोड़ रुपए का प्रीमियम दर्ज किया गया। इससे पता चलता है कि साल का अंत कितनी शानदार मोमेंटम के साथ हुआ है। और अगर पूरे वर्ष FY26 की बात करें तो कुल इंश्योरेंस प्रीमियम 29,934 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर यह 42% की विशाल ग्रोथ है। लेकिन इन बड़े नंबर्स के पीछे की असली ताकत क्या है? वो है मार्केट पर इनकी पकड़। डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट में 93% की हिस्सेदारी। इसका मतलब है कि ऑनलाइन इंश्योरेंस के मामले में इनका एक तरह से एकाधिकार है। लगभग 14.5 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स और 90% से ऊपर का कंसिस्टेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर। यह साफ बताता है कि कस्टमर्स का भरोसा पूरी तरह इनके साथ है। और सबसे अहम बात, रिन्यूअल रेवेन्यू। कोर इंश्योरेंस रिन्यूअल रेवेन्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसका एनुअल रन रेट यानी ARR 1,126 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि 63% की ग्रोथ है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस रिन्यूअल का पैसा बार बार आता है, ये बहुत स्टिकी होता है। कस्टमर एक बार जुड़ता है और फिर हर साल प्रीमियम भरता है। यही वो सॉलिड बेस है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ को सुरक्षित करता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, क्रेडिट डिसबर्सल और लेंडिंग यानी पैसा बाजार सेगमेंट की कहानी। पैसा बाजार की सबसे बड़ी ताकत इसका विशाल यूजर बेस है। लगभग 6.25 करोड़ यानी 58.5 मिलियन ऐसे लोग जो अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रहे हैं। ये कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा पूल है जो इनके लेंडिंग बिजनेस के लिए टॉप ऑफ द फनल का काम करता है। यहीं से पता चलता है कि किसे लोन की जरूरत हो सकती है। और इस फनल का नतीजा क्या निकला? 30,740 करोड़ रुपए का विशाल आंकड़ा। FY26 के लिए कुल लेंडिंग डिस्पर्सल बिल्कुल यही रहा। पिछले साल के मुकाबले ये सीधे 50% की ग्रोथ है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये प्लेटफॉर्म लोन बांटने के मामले में कितनी तेज रफ्तार से स्केल कर रहा है। और मजे की बात सिर्फ ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये सेगमेंट अब EBITDA पॉजिटिव भी हो गया है। क्रेडिट बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी की लाइन क्रॉस करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसका सीधा मतलब है कि अब बॉटम लाइन यानी मुनाफे में एक और दमदार इंजन जुड़ गया है। जैसे जैसे ये स्केल बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लीवरेज का जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। चलिए अब सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं। नए क्षितिज और नई पहल यानी ग्रोथ की अगली लहर की तलाश। पेबी पार्टनर्स, जो कि इनका एजेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, सच में कमाल की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।
4,50,000 से ज्यादा एडवाइजर्स को जोड़ना और 19,000 पिन कोड्स तक अपनी पहुंच बनाना कोई छोटी बात नहीं है। भारत के 99% पिन कोड को कवर करते हुए कंपनी अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि टियर 4 और टियर 5 शहरों में तेजी से अपना दबदबा बना रही है। और विस्तार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में भी हलचल है। यूएई बिजनेस के प्रीमियम में 54% की शानदार ग्रोथ हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बिजनेस ने पहली बार पूरे साल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर ली है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे भारत के सफल बिजनेस मॉडल को इंटरनेशनल मार्केट में सफलतापूर्वक कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। फाइनली बात करते हैं सेक्शन 5 की, प्रॉफिटेबिलिटी और भविष्य का नजरिया। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? अगर ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो सारे मैट्रिक्स एकदम सॉलिड दिखते हैं। एडजस्टेड ईबिटा 118% सुधर कर 725 करोड़ रुपए हो गया है और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस 88% बढ़ गया है। सबसे खास बात, जो 5,709 करोड़ रुपए के आईपीओ फंड का विशाल कैश रिजर्व था, उसे ग्रोथ बढ़ाने वाले एरियाज में बेहद स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे परफॉर्मेंस को देखते हुए मैनेजमेंट का यह बयान बहुत मायने रखता है। वो 30% की स्थिर ग्रोथ गाइडेंस पर कायम है। यह कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कंपनी को अपनी इस तेज रफ्तार और मोमेंटम को लंबे समय तक बनाए रखने का पूरा भरोसा है। अब इन सब पॉजिटिव खबरों के बीच एक और दिलचस्प अपडेट है। बोर्ड ने स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस के लिए 5 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। इंश्योरेंस और लेंडिंग में अपना पूरी तरह दबदबा बनाने के बाद क्या वेल्थ मैनेजमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट में ये इनका अगला मास्टर स्ट्रोक होगा? पीबी फिनटेक का ये कदम मार्केट में क्या नई हलचल मचाएगा, ये देखना सच में बेहद रोमांचक होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये डेटा आगे आने वाले समय में कंपनी की चाल को समझने के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस तैयार करता है।